नमोदय, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं अपनी उड़खाड़ क्षेत्रीय भाषा में एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जिसमें किसी प्रकार की कोई भी गलती हो या किसी व्यक्ति को किसी प्रकार से चोट पहुँचे, उसके लिए मुझे क्षमा करें। बरबर खुला लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, सब्सक्राइबर करें। रामचरितमानस किसने लिखी है? रामायण जैसा ग्रंथ किसने लिखा है? ब्राह्मणों का तो मानना है कि सूरदास ने लिखा है। हमारे समाज के लोगों का मानना है कि रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है। तो हमारे समाज की जो रामायण है महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखी गई है, उन रामायण की पुस्तकों को तो ब्राह्मणों ने किसी ऐसी लाइब्रेरी में लॉक लगा कर रख दिया है कि जहाँ से हमारे समाज का व्यक्ति कोई शूद्र उस रामायण को न पढ़ सके, जिससे ब्राह्मणों की पोल खुल सके। अब ब्राह्मणों पढ़ते हैं सूरदास की रामायण को। अब ये सूरदास ने, इस मूर्ख ने ये रामायण कैसे लिखी है? वो मूर्ख तो अंधा था। जिस सूरदास को हिंगने जाते समय रास्ते के गड्ढे दिखाई न देते हो, उस मूर्ख ने रामायण कैसे लिख दी? ये रामायण सूरदास ने नहीं बल्कि उन ब्राह्मणों ने लिखी है, अपने फायदे के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने समाज के विकास के लिए। और सूरदास की रामायण में यह कहा गया है कि करते करते अभ्यास के जड़मत होत सुजान, करते करते अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसली आवत जाते थे सल पर पड़ते निशान। यानी सूरदास कहता है कि राम का भजन करो, राम का कीर्तन करो, 24 घंटे उस राम की याद में डूबे रहो। करते करते अभ्यास के ये चीज़ आपका अभ्यास बन जाएगा, आपकी आदत बन जाएगी। यही चीज़ आपकी चेतना को हरी भरी कर देगी। आपको चेतना, आपकी चेतना को जागृत कर देगी। आप में सोचने की क्षमता, आप में करने की क्षमता, आप में बोलने की क्षमता, आपको सुनने की क्षमता को जागृत कर देगी। यानी करते करते अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसली आवत जाते थे सल पर पड़ते निशान। ये सूरदास की रामायण में ये महिला का उदाहरण भी देता है कि एक महिला रस्सी की सहायता से, बाल्टी की सहायता से कुएं से पानी निकाल कर अपने पूरे परिवार की प्यास बुझाती है। जब कोई महिला रस्सी और बाल्टी की मदद से घड़े को भरकर लाती है, शीतल जल भरकर लाती है, तो पूरे परिवार की प्यास बुझाती है। वही बाल्टी, वही रस्सी, जब वो महिला उस रस्सी की मदद से
उस बाल्टी को कुएं में डालती है। कुएं में डालती है तो जो बाल्टी जब कुएं से पानी खींच कर लाती है, शीतल जल खींच कर लाती है, तो वही मुलायम रस्सी एक कुएं के घाट पर हाड़ पत्थर रखा हुआ है, तो वो मुलायम रस्सी उस हाड़ पत्थर में अपने निशान छोड़ जाती है। अब वो महिला अपने घड़े को भरकर लाती है, अपने पूरे परिवार को शीतल जल पिला के पूरे परिवार की प्यास बुझाती है। ब्राह्मणों का मानना है, ब्राह्मण कहते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता यह कहती है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, ये श्रीमद् भगवद गीता कहती है। ये भी किसने लिखा है? ब्राह्मणों ने लिखी है। इसमें किसका फायदा है? ब्राह्मणों का। यह ब्राह्मणों की बिजनेस है, उनका ही धंधा है, उनका ही फायदा है। हमारे समाज का तो कोई फायदा है ही नहीं। अब ब्राह्मणों का मानना तो सही हो सकता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। ब्राह्मण को तो मंदिरों में बैठना है, उनको तो भीख मांगनी है, कैसे भी मांग ले। ये तो भगवान के नाम पर सुबह से शाम तक करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा कर लेती। तो ब्राह्मणों का तो यहाँ से विकास भी है, उनका बिजनेस भी है, उनकी रोजी रोटी भी है, उनके समाज का विकास भी है, उनके परिवार का पालन पोषण भी है। हमारे समाज का क्या है? हमारा समाज अगर मेहनत मजदूरी नहीं करेगा तो भूखा मर जाएगा। वो खुद अपने परिवार को भी साथ में लेकर भूखा मर जाएगा। अपने परिवार के लिए रोजी रोटी नहीं जुटा पाएगा। अगर हमारे समाज के लोगों की इतनी अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं है जिससे वो शाम को या सुबह अपनी रोजी रोटी जुटा सके। हमारा समाज का व्यक्ति कोई जब वो मेहनत मजदूरी करने के लिए निकलता है तो उसे शाम की काम के बाद उसे मजदूरी न मिले, मेहनत मजदूरी करके उसे मजदूरी न मिले, दिन की दिहाड़ी न मिले, तो उसे शाम को भूखा सोना पड़ेगा। अगर इसी प्रकार 1-2 दिन 8-10 दिन उसे मेहनत करके मजदूरी नहीं मिलती रही तो उसे परिवार सहित सभी को भूखा मरना पड़ेगा।